एक आवश्यक सूचना। ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ असल जिंदगी में घटित किस्से कहानियों को ही आप तक पहुंचाता है। हमारा मकसद किसी जाति, धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें और सच्ची घटनाओं को पसंद करने वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, चलिए चलते हैं भूतों की नगरी और देखते हैं हिट यानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भव्य पुत्रा। जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वह जंगल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा बालाघाट के करीब है। उस जंगल में एक काफ़ी पुराना अस्पताल है जो कि अंग्रेज़ों ने बनाया था, और उसी के कुछ दूरी में एक कब्रिस्तान भी है। यह इलाका बालाघाट से बैयर जाने वाले इलाके में आता है और आज भी वहाँ रोने और चीखने की आवाज़ आती है। कहा जाता है कि सन 1930 के आसपास यहाँ ऑपरेशन करते करते एक लड़की की मौत हो गई। तब से उस मरीज की आत्मा इस जंगल पर भटकते रहती है। रात होते ही इंसान उस रास्ते से जाने में कतराने लगते हैं। आज भी उस आत्मा को वहाँ महसूस करते हैं। विश्वजीत पुरानी कहानियों में विश्वास नहीं करता था। एक रात वह अपने दो दोस्त महावीर और रमेश के साथ घूम रहा था। वह दिन बारिश के समय था और 11 कब बज गए समझ ही नहीं आया। देर रात होने के कारण किसी को भी घर जाने का मन नहीं हो रहा था और वह उन्हें तीनों को कुछ तूफानी करने का मन हो रहा था। वो वहाँ निकल गए जहाँ उन्हें नहीं जाना था। बाइक रमेश चला रहा था और रमेश ने जैसे ही रोड पर गाड़ी मोड़ा, बाइक फिसल गई और तीनों गिर गए। वो तो अच्छा था कि तीनों में से किसी को भी चोट नहीं आई। फिर विश्वजीत ने बोला कि बाइक विश्वजीत चलाएगा, तो फिर उन लोग आगे निकल गए। अभी मात्र वह 3 किलोमीटर ही चले होंगे और वह उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और स्पीड तेज होने के कारण उनकी बाइक दूर फिसल गई। रमेश को लगा इस रास्ते में कुछ तो गड़बड़ है, उन्हें वापस चल जाना चाहिए। इस पर विश्वजीत बोला कि अस्पताल के आसपास कोई ना कोई पंचर बनाने वाली दुकान तो ज़रूर होगी, क्यों ना अस्पताल के पास चले। और वह तीनों पैदल गाड़ी उठाकर अस्पताल की ही तरह निकल गए। सड़क हल्की गीली और हवा काफ़ी ठंडी चल रही थी। तब अचानक से एक लड़की की आवाज़, चीखने की आवाज़ आई। रमेश ने उन दोनों से पूछा, क्या तुमने भी यह आवाज़ सुनी? वो दोनों शांत रह के उसकी बात को अनसुना कर दिए। उन तीनों ने वापस उस रास्ते में चलना फिर शुरू कर दिया। थोड़ी दूर चलने पर फिर वही चीज़ सुनाई दी। इस बार वह चीख की आवाज़ एकदम क्लियर थी और इस बार उसे अनसुना नहीं कर सकते थे। क्योंकि अब अस्पताल थोड़े ही करीब था, इसलिए उन तीनों ने कदम की रफ्तार और थोड़ी तेज कर दी। थोड़ा आगे चलने पर उन तीनों को एक बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात वह औरत को देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। मन तो कर रहा था कि पंचर बाइक पर ही बैठकर तीनों निकल ले, बाकी सड़क गीली थी। तीनों के पास पैदल चलने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। जैसे ही ये तीनों बरगद के पेड़ के आगे निकले, वह औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। विश्वजीत पलटा और उसने गौर से औरत को देखा। औरत बहुत बुढ़ी दिखाई दे रही थी। विश्वजीत ने उस बूढ़ी से पूछा, इतनी रात बरगद के पेड़ के नीचे क्या कर रही थी? बुढ़िया बोली, बेटा पानी आ गया था, बरगद के नीचे रुक गई, पेड़ के नीचे रुक गई। मेरा घर हाईवे के बाजू में ही है, तुम प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और फिर क्या, बुढ़िया भी उनके साथ चलने लगी पीछे पीछे।
और वह बुढ़िया उन तीनों से सवाल पूछने ही लगी, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, कितने साल के हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। विश्वजीत ने उस बुढ़िया के सवाल के जवाब देना उचित ना ही समझा। वह तीनों पैदल पैदल स्पीड बढ़ाते हुए हॉस्पिटल के नज़दीक पहुंच गए। जहां से हाईवे के लिए रास्ता निकलता था। विश्वजीत अम्बा को बोलता है, अम्बा आपके हाईवे का रास्ता आ गया है। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उनके पीछे कोई नहीं था। उन तीनों की हालत खराब हो गई और वहां से वो भाग निकले। तीनों एक दूसरे को संभालते संभालते आखिर हॉस्पिटल के पास पहुंच ही गए। हॉस्पिटल काफ़ी सुनसान दिखाई पड़ रहा था। उसके आसपास पंचर तो क्या, चाय की दुकान भी नहीं दिख रही थी। और पंचर बाइक लेके वापस उसी रास्ते से वापस घर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। वहाँ उन्हें कब्रिस्तान का चौकीदार दिखाई दिया। चौकीदार ने उनकी डरी हुई हालत को बिना कुछ कहे उसने उन्हें अपने कमरे में ले गया। चौकीदार ने उन तीनों के बिस्तर का भी इंतजाम कर दिया। वो तीनों भी समझ गए थे कि रात में घर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। वह चौकीदार कमरे के बाहर ही कुर्सी लगाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उन तीनों का भी डर थोड़ा कम हो गया। उस बीच चौकीदार अंदर आया और उन तीनों से वही पूछा, अब से पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ के रहने वाले हो? रात को तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? इतनी रात में हॉस्पिटल आने की क्या वजह हो सकती है? बुढ़िया का सवाल चौकीदार के मुंह से सुनकर तीनों की सांसें ही अटक गई। वह समझ गए थे कि वो बुढ़िया ही चौकीदार के रूप में है। तो दोस्तों, आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपके पास भी आंखों देखी घटना है तो हमें बताइए।